नमस्कार, मेरा नाम है राजेश धाकड़ और आप देख रहे हैं सत्य डे। चाहे लोकसभा चुनाव हो या किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो और सबसे ज्यादा निकाय चुनाव में चुनाव आयोग मतदान के कम प्रतिशत की समस्या से लगातार जूझता रहा है। इसे खत्म करने के उद्देश्य से इस समस्या को मिटाने के लिए चुनाव आयोग ने आरवीएम सिस्टम तैयार किया है। आरवीएम सिस्टम यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन। इलेक्शन कमीशन ने आज यानी कि गुरुवार को इसकी घोषणा की है। आरबीएम दरअसल इस तरह से काम करता है कि आप किसी दूसरे शहर राज्य में होने के बावजूद भी कहीं से भी वोटिंग कर सकेंगे, जिसके लिए आपको आपके घर जाने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग को यह उम्मीद है कि इसके तहत वोटिंग प्रतिशत काफी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत का जो मतदाता है वो उतना जागरूक है नहीं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता और आंकड़े भी के जो हैं वो कहते हैं कि भारत के लगभग 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने शहर, घरों या राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे शहरों में रहते हैं। इस कारण से वोटिंग का प्रतिशत हमेशा से ही कम देखा गया है। यदि 2019 के लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो इसमें काफी कम वोट प्रतिशत देखने को मिला था। लगभग 67% लोगों ने मतदान किया था। इसका अर्थ है कि लगभग 30 करोड़ मतदाताओं ने मतदान नहीं किया था, या फिर यूं कहा जाए कि मतदान करने से वह वंचित रह गए थे। हालांकि भारतीय डाक द्वारा वोटिंग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग उसमें उतनी रुचि नहीं दिखाते। इसी समस्या का समाधान चुनाव आयोग अब फिलहाल लेकर आया है। इस मशीन के बारे में और समझने की यदि हम कोशिश करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इसके रिसर्च के आधार पर देखा कि युवाओं और शहरी वोटर्स में वोट डालने का जो रवैया है वो एक तरह से ठीक नहीं है। वोटिंग में इनकी भागीदारी बढ़ानी होगी। आईआईटी मद्रास की मदद से बनाई गई मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट मशीन एक रिमोट पोलिंग बूथ की तरह काम करती है। ये कई निर्वाचन क्षेत्रों को एक साथ संभाल सकती है। इस मशीन को इस तरह से डिजाइन किया है कि यह एक साथ 72 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर कर सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस सिस्टम को लागू कैसे किया जाएगा। यह सुनने में जितना अच्छा लगता है, लेकिन यह उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसके सामने कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि कानूनी, प्रशासनिक, पार्टियों की रजामंदी की चुनौती भी सामने आती है। कानून की जो चुनौतियां हैं उनकी यदि बात करें तो इसमें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1951, चुनाव संहिता अधिनियम 1961 और निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। प्रवासी मतदाता कौन है? मतदाता स्थल से स्थायी तौर पर शिफ्ट हो चुके मतदाताओं को उनके निवास पर वोटिंग की सुविधा को लेकर भी एक तरह से एक चुनौती रहेगी। प्रशासन के लिए जो चुनौतियां रहेंगी वे इस तरह से हैं कि पोलिंग बूथ की संख्या और लोकेशन कहां निर्धारित की जाए, यह एक समस्या है उनके लिए। जो अधिकारी नियुक्त किया जाना है उसकी समस्या, बूथ की जांच, दूसरे राज्यों की रिमोट लोकेशन के लिए आचार संहिता का लागू करना, प्राइवेसी सुनिश्चित करना और जो भी दूसरे राज्यों से वोटर्स आए हैं वह स्वयं बूथ पर आएंगे, इस तरह के इंतजाम उनके लिए करना। तकनीक की चुनौतियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि रिमोट वोटिंग का जो तरीका होगा वह उसकी आरबीएम और अन्य तरीकों से पहचान करने में भी तकनीकी समस्या आ सकती है। वोटिंग की जानकारी दूसरे राज्यों के जो रिटर्निंग अफसर हैं उनको भेजना भी एक तरह की तकनीकी समस्या हो सकती है। इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन उसके बाद सबसे आखिर में आते हैं यह सिस्टम को लागू होने देने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। जो भी राजनीतिक पार्टी हैं क्या वह कहां तक इसे अपनाएंगी या नहीं अपनाएंगी। तो आयोग ने कहा है कि 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। वहां आरबीएम सिस्टम को राजनीतिक दलों को दिखाया जाएगा, उनके सुझाव भी मांगे गए हैं और इसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया को एक तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अलावा देश में अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी के मन में सवाल पैदा होता है कि क्या इन 9 राज्यों के चुनाव के समय इसे लागू किया जा सकता है या नहीं। तो चुनाव आयोग ने यही कहा है कि राजनीतिक दल जो भी सुझाव देंगे उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा। लागू होने से पहले और इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही राजनीति से पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का विरोध उतना मुनासिब नहीं है, लेकिन इन्हीं टेक्नोलॉजी के सहारे तो कई तरह के आजकल फ्रॉड भी हो रहे हैं और जो कि लगातार इसका ग्राफ जो है बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रिमोट जो वोटिंग सिस्टम का जो इंतजाम को यदि कोई हैक करके और वहां वोट डाल दे जहां
वह चाहता है तो इस तरह की समस्या हो सकती है। अभी ईवीएम पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो इसका जो भविष्य होगा वो क्या होगा अभी फिलहाल अंधेरे में है। बहरहाल चुनाव आयोग कोई ऐसी व्यवस्था करने से पहले उसको फुल प्रूफ होने की गारंटी और पार्टियों को देनी होगी और उन्हें आश्वस्त भी करना होगा कि यह बिल्कुल पूरी तरह से सिक्योर है। उसके बाद ही कोई भी पार्टी इसमें इंटरेस्टेड हो सकती है और चुनाव आयोग को यह भी मुस्तैद कर देना होगा कि इससे किसी तरह की हैकिंग या छेड़छाड़ नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा। अब आने वाले के समय में राजनीतिक पार्टियों के जवाबों को इंतजार है कि वह इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और यह कैसे और किन शर्तों के साथ भारत में लागू किया जा सकता है। लेकिन एक बात तय है कि इसे लागू किया गया तो कहीं ना कहीं वोटिंग का जो प्रतिशत है वह काफी हद तक बढ़ जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लगातार और भी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो। तब तक के लिए नमस्कार।